महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अहंकार ही दुखों का मूल कारण है। तू इस अहंकार रूपी काले सर्प के द्वारा डसा हुआ है। यही कारण है कि तू अपने आप को कर्ता मान रहा है। यह जो मैं का भाव तेरे भीतर है, यही तुझे उस परमात्मा रूपी चैतन्य आत्मा से पृथक करता है। जब तक तेरे भीतर अहंकार की भावना रहेगी, तब तक तू अपने आप को उस चैतन्य आत्मा से अलग ही समझता रहेगा। यही तेरे सभी दुखों का मूल कारण है। अतः तू मैं अलग हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस अहम भाव का परित्याग कर दे और यह सोच ले कि मैं करता नहीं, केवल करता तो वही परमात्मा है। मैं तो मात्र उस परमात्मा के हाथों की कठपुतली हूँ। ऐसा निश्चय करके उसके फलों को भोगने से भी स्वयं को मुक्त कर ले। इस प्रकार का विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुख की अनुभूति कर। इस प्रकार अहंकार को समझे बिना यह सूत्र स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ अहंकार के बारे में बतलाया जा रहा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा से हुई है। एक ही चेतना के विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा और समष्टिगत चेतना ही परमात्मा है। प्रारंभ में इस ब्रह्म में एक इच्छा जागृत हुई, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। इस इच्छा से सोची हुई शक्ति का जागरण हुआ। शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में चेतना को उस परम चेतना से अलग होने की अनुभूति हुई, जिसके फलस्वरूप मैं की भावना उत्पन्न हुई। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से अलग होने का कारण बना। इस घमंड के कारण ऐसा लगने लगा कि स्वचेतना उस विशाल चेतना से अलग है। इस अहंकार से जो भिन्नता का भाव जागता है, उसका कारण प्राणी का विवेक है। बाइबल में एक कथा प्रचलित है। आदम ने शैतान के बहकावे में आकर बुद्धि रूपी फल को खा लिया, जिसके कारण उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यहाँ पर शैतान अहंकार का प्रतीक है। उसी ने बुद्धि रूपी फल को खाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण प्राणी स्वर्ग रूपी बगीचे से वंचित हो गया, अर्थात परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने से वंचित रह गया। इसलिए बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करने का कारण बनती है। क्योंकि बुद्धि को फुसलाया घमंड ने, अतः यह घमंड ही पाप का मूलभूत कारण है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी घमंड के द्वारा होती है। अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञानता के कारण जो अनुभूति होती है, उसका निवारण केवल आत्मज्ञान ही कर सकता है। जिस समय आत्मा का बोध और ज्ञान हो जाता है, उस समय सभी भ्रम मिट जाते हैं। प्राणी अपने वास्तविक रूप को पहचान लेता है। उसी समय उसे शांति और सुख की अनुभूति होती है। यह मैं जन्मों का भूखा है, यह मैं जन्मों का भिखमंगा है, और भिखमंगे को चाहे जितना दे दो, उसका पेट कभी तृप्त नहीं होता, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती। उसी प्रकार अहंकार भी है। इसे चाहे जितना भी भर दो, यह खाली ही रहता है, इसे कभी संतुष्टि नहीं होती। सिकंदर जैसा विश्वजयी भी अंत में यही शब्द कहता है, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। इस दुनिया में जितना भी खेल है, सब अहंकार के द्वारा ही खेला जा रहा है। वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही कम हैं, जो बहुत ही सरलता से पूरी की जा सकती हैं, परंतु वह अधिक से अधिक की चाहत अहंकार की तृप्ति के लिए ही करता है। यह अहंकार बहुत ही असाध्य है और बहुत ही कठिन है। के अतिरिक्त जीवन में ना कोई बोझ है, ना कोई बंधन है। अहंकार सर्वदा लेना चाहता है, देना कभी नहीं चाहता। जो देता है वह अहंकारी होता है। यह जो मनुष्य की कामना है, यही उसके दुख का कारण है। अर्थात मनुष्य जितना अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह उतना अधिक दुखी होता है। यह मार्ग सुख का मार्ग नहीं। परमात्मा ने अपना बहुमूल्य रत्न देकर प्राणी को पैदा किया, परंतु मनुष्य उससे भी संतुष्ट न हुआ। उसके भीतर दिन प्रतिदिन और पाने की प्यास बढ़ती गई। इसका केवल एक ही उपाय है, धर्म। जिस दिन अहंकार नष्ट हो जाएगा, उस दिन कर्तापन भी नष्ट हो जाएगा और मनुष्य तत्क्षण परमात्मा की निकटता को अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर सकता है, तब साधना कर सकता है, भूखा रह सकता है, ऊंची चोटियों पर चढ़ सकता है, लेकिन वह कभी समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार का मनुष्य अगर कर्मयोगी बन भी जाए, तो भी उसका अहंकार नष्ट नहीं होता। इस अहंकार की उपयोगिता संसार के लिए तो है, परंतु आध्यात्म में यह नष्ट हो जाता है। वह अपने हित के लिए स्वार्थी बनकर चोरी, झूठ बोलना, हिंसा, शोषण, हत्या, कौन से बुरे कर्म नहीं करता। इस प्रकार के अहंकारी मनुष्य ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से बिल्कुल अलग है। जितनी भी पापों की प्रजाति हैं, जितनी भी अनैतिकता है, वह सब इस अहंकार की ही संतानें हैं। अहंकार का परिवार बहुत बड़ा है। यदि मनुष्य के अंदर अहंकार है, तो नरक के द्वार उसके लिए सदा ही खुले हैं।
सारे पाप उससे खुद ही होते चले जाएंगे, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। महर्षि अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है। यह सर्प बहुत ही विशाल है, भयानक, असाधारण। अष्टावक्र इस भयंकर रोग का इलाज नहीं करते, अपितु इसे खत्म करने के लिए मनुष्य को मुक्त हो जाने को कहते हैं। यदि जीव यह मान ले, मैं करता नहीं हूँ, यह संसार अपने विशेष नियमों पर चलता है, जिसने विश्वास पूर्वक ऐसा मान लिया कि सब कुछ ईश्वर करता है, उसी क्षण वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने से प्राणी वास्तव में सुखी हो जाता है। जिस प्रकार अहंकारी मनुष्य को सुखी करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार अहंकार से हीन व्यक्ति को दुखी करना बहुत कठिन है। अष्टावक्र इसके हेतु कोई विधान, साधना, जप, मंत्र, योग, तपस्या, जीवन मरण पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम व्यर्थ में ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो कह दिया, भी कहते हैं सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित है। इस नज़रिए से देखो, पूर्ण विश्वास से देखो, निष्ठापूर्वक देखो, निसंदेह जीवन में बदलाव आ जाएगा। स्वयं को कर्ता मान लेना ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम स्वयं को उस परम चेतना से अलग समझते हो। तुम यह मान लो कि तुम उस परमात्मा का अंश हो। यदि कोई विश्वास और निष्ठा के साथ इस अमृत का पान करेगा तो निश्चित ही वह सुखी हो जाएगा।